सरकारों जिस प्रकार से बिहार की सरकार चल रही है उससे यह साफ हो गया कि जनप्रतिनिधियों का महत्व खत्म हो गया है। दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाने का काम इन्होंने किया। जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और लगातार 136 दिनों से जो है सीएम आवास में हो रहे हैं, ना बाढ़ पीड़ितों की चिंता, ना कोरोना से जो महामारी जिस प्रकार से संक्रमित हो रहा है पूरा बिहार, नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। बद इंतजामी इतनी है। हम सब लोगों ने कल भी हमने एक ट्वीट करके देखा कि बिना पीपी किट के भाई जांच चल रहा है कोरोना का, तो लोगों में भारी निराशा है। ना पलायन रोक सके, ना रोजगार दे सके, अपराध तो 4 गुना बढ़ गया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। अब बात कोरोना संकट की, तो बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है। सुबहानी के बताया कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो बिहार में नहीं थम रहा कोरोना के बढ़ते मामले। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 1,06,618 हो गई है। बिहार में 2,525 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 1,06,618 पहुंच चुका है यह आंकड़ा कोरोना का। तो बिहार में 2,525 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में पार्टी की वर्चुअल मीटिंग हुई। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। वहीं इस बैठक में बिहार में कोरोना की स्थिति और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। अब बात झारखंड की करेंगे तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,224 पहुंच चुकी है। सबसे तेजी से संक्रमण राजधानी रांची में दर्ज की गई, जहां पिछले 24 घंटे में 113 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण से 546 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में संक्रमण से 14 लोगों की मौत हुई है। तो राज्य में अब तक संक्रमित से मरने वालों की संख्या 244 हो गई और अब तक 14,747 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केस 8,477 है। वही हाईकोर्ट में आज से काम शुरू हो गया। तो आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में आज से काम शुरू हो रहा है और हाईकोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सैनिटाइजेशन के लिए कोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में आतंकी हमले में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए। सुबह कुछ आतंकियों ने एक नाका पर सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले में जम्मू कश्मीर के एसपीओ मुजफ्फर अहमद सहित कुल 3 लोग शहीद हो गए। शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवान बिहार के रहने वाले थे। 41 साल के शहीद खुर्शीद खान
मूल रूप से बिहार के रोहतास जिला के रहने वाले थे, जबकि शहीद लव कुश सुदर्शन शर्मा जिनकी उम्र महज 27 साल थी, बिहार में जहानाबाद जिले के रहने वाले थे। सीआरपीएफ मुख्यालय के अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि सुबह सीआरपीएफ के 119वीं बटालियन के 2 जवानों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद मौके पर ही 41 साल के खुर्शीद खान शहीद हो गए, जबकि बेहद गंभीर हालत में इलाज के दौरान लव कुश सुदर्शन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं देश के जवानों ने आतंकी हमले के 1.5 घंटे के अंदर ही आतंकियों को घेर लिया। सभी 3 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। पटना के एनआईटी घाट में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर दिया है। 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हर 2 घंटा पर 1 सेंटीमीटर गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। तो पटना से खबर इस वक्त आपको बता दें कि एनआईटी घाट में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर दिया है। 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हर 2 घंटा पर 1 सेंटीमीटर गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब जुड़ चुके फोन लाइन पे। मरगूब, पटना के एनआईटी घाट में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर ये चिंता वाली बात है। इस मानसून की अगर बात करेंगे, पिछले 2 महीना से लगातार मानसून पूरे बिहार में सक्रिय है, तो गंगा का जल स्तर आज 12 बजे दिन में पटना के एनआईटी घाट में 6 सेंटीमीटर खतरे के निशान को पार कर गया है जी। सबसे डरावनी स्थिति जो है, हर 2 घंटे पर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और लगातार इसका जो जल स्तर में वृद्धि है वो जारी है। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण कई घाट, जो आपको कृष्णा घाट है, काली घाट है, इन घाटों ये घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहां पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एनआईटी घाट पर बहुत ज्यादा पानी का प्रवाह है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता वाली बात पटना वासियों के लिए हो गई है। और अगर इसी तरह जल स्तर बढ़ता रहा तो हो सकता है आने वाले दिनों में, कल या परसों अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पटना में बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी हो सकता है। जो हालात हमने देखे वो हालात बहुत डरावने वाले हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बेतहाशा बढ़ रहा है और फिलहाल आज 12 बजे दिन में यह जलस्तर खतरे के निशान को 6 सेंटीमीटर पार कर गया। जी बिल्कुल मरगूब, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो समस्तीपुर से खबर आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने कुख्यात अपराधी को गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हकीमाबाद जितवारपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से शव को बरामद किया गया। मृतक की पहचान दिवाकर राय के रूप में की गई, जिसपे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। सब मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को लिया कब्जे में, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर इलाके एक धमाके से दहल उठा। इनकम टैक्स चौराहे पर गाड़ी में हवा भरते समय एकाएक सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल अवस्था में एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सर में काफी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल उसे पीएमसीएच भेजा जा रहा और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सामान को जब्त किया गया, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ, थोड़ी देर के लिए पूरी इनकम टैक्स चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। तो मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं पटना से इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे की कि किस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। हवा भरते समय यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। मधुबनी में चोरों का आतंक जारी है। रहीका थाना क्षेत्र के कनेल गांव में बीते देर रात अज्ञात चोरों ने राम जानकी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर से सीता, लक्ष्मण व हनुमान की मूर्ति की चोरी कर ली। भगवान की प्रतिमा प्राचीन बताई जा रही है, जिसकी कीमत लाखों रुपए हो सकती है। बताते चले कि जिले में मठ मंदिर चोरों के निशाने पर है। अब तक आधा दर्जन मंदिरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर करोड़ों रुपए के बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी कर ली। तो घटना के 6 माह से भी अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी मामले का उद्भेदन आज तक नहीं किया है। कीमती मूर्तियों की चोरी से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व दहशत व्याप्त है। पुलिस के आला अधिकारी जांच और छानबीन की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते दिखे।
कटिहार में नाबालिग लड़की को देह व्यापार की मंडी में बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फलका थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने बहला फुसलाकर उसे राजस्थान में बेच दिया। फिलहाल मामला पुलिसिया तफ्तीश के दायरे में है, लेकिन परिजनों के प्रारंभिक आरोप के आधार पर यह लग रहा है कि मामला मंडप के बहाने लड़की को मंडी तक पहुंचाने से जुड़ी हुई है। यानी एक बार फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को परदेश में बेचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ कर रही है। दानापुर कैंट के आर्मी स्कूल के पास देवनिया नाला पुल से छलांग लगाकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान दानापुर के आनंद बाजार के रहने वाले मनोज कुमार केशरी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की माने तो घर में किसी बात से वो डिप्रेशन में चला गया और घर से निकल गया। घर के लोग जब तक उसे पकड़ते, मृतक मनोज कुमार देवनिया नाला पुल के पास आकर उस पर से छलांग लगा दिया। तैरने नहीं आने की वजह से वो डूब गया। गोताखोरों के द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी शव को ढूंढा नहीं जा सका। अब शव को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। पुलिस मौके पर मौजूद है। तो गोपालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गुप्त सूचना के आधार पर मीरगंज पुलिस ने रंगे हाथ सीवान जिले के नवतन थाना क्षेत्र से 2 अपराधी को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही रंगदारी में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल भी बरामद हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर गांव के रहने वाले धनंजय प्रताप सिंह से बदमाशों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी, जिसके बाद धनंजय प्रताप सिंह ने मीरगंज थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद मीरगंज इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करते हुए 2 अभियुक्तों को रंगदारी मांगने में और रंगदारी में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस कांड में और लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही। जो भी लोग शामिल होंगे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। मधुबनी जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में बच्चों के झगड़े में बच्चों के परिजन आपस में भिड़ गए और 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में 6 महिला समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जिसमें एक पक्ष से 1 और दूसरे पक्ष से 3 लोग शामिल है। सभी घायल व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खेलने को लेकर मामूली विवाद उत्पन्न हो गया था। देश के इतिहास में कई बड़े नक्सली मारे गए तो कई दुर्दांत नक्सली पकड़े भी गए। इस हर अभियान में गोलियां चली तो खून भी बहा, लेकिन इन सबों के बीच गिरिडीह पुलिस ने आज से 2 साल पहले जो कर दिखाया वह खुद ही इतिहास बन गया। यह ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाले उस वक्त के गिरिडीह एसपी और वर्तमान में रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा और गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को पाने वाले एसपी दीपक कुमार से कशिश के संवाददाता श्रीकांत ने खास बातचीत की। या फिर झारखंड के नक्शे में अगर हम देखें तो गिरिडीह की जो पहचान है वो एक नक्सल प्रभावित जिले के तौर पर रही है और ऐसा माना जाता रहा है कि इस ज़माने में यहाँ पर नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, उनमें बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव पॉजिटिव रहे हैं और ये जो बदलाव हुआ है उस कड़ी में 2 नाम जिले में जुड़े थे। पहला नाम था एसपी सुरेंद्र कुमार झा, जो अभी वर्तमान में रांची के एसएसपी हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो एसपी दीपक कुमार। इन अधिकारियों ने जिले की जो पहचान थी नक्सलवाद या फिर लालगढ़ के तौर पर जो पहचान मानी जाती थी,
उस पहचान को बिल्कुल उलट कर रख दिया और बीते कुछ सालों में जिले में नक्सलवाद कमजोर पड़ा है। चूँकि जो गिरिडीह का इलाका है वो भौगोलिक तौर पर एक जो छोर है वो बंगाल से सटता है, दूसरा जो इलाका है वो बिहार से सटता है, तो भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी कठिन थी। लेकिन बीते कुछ सालों में सारे हालातों को पलट कर रख दिया है और अब जो यहाँ पर हवा है उन हवा में, उस फिज़ा में शांति है और इसी शांति को कायम करने के लिए कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है। और हम सीधे बात करेंगे गिरिडीह जिले के एएसपी दीपक कुमार से कि आखिर यह जो फासला था, जो इतनी सारी उथल पुथल थी, उससे शांति की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास था उसके लिए कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। सर, कितना मेहनत करना पड़ा है जो पहचान थी जिले की उसको पलटने की? देखिए, गिरिडीह जिला जो है, आप सही कह रहे हैं कि इसकी पहचान थी कि ये नक्सलवाद प्रभावित इलाका है। यहाँ का जो पारसनाथ का जो क्षेत्र है वो आज से करीब 30-40 वर्षों से नक्सलियों का गढ़ रहा है और आज भी झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा है या बंगाल है, जो भी इसके टॉप कमांडर्स हैं वो सभी इसी ज़िले के रहने वाले हैं और ये उनका कह सकते हैं कि जैसे गढ़ था, यहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे और महीनों चला करता था वो। सबसे बड़ा चैलेंज ये था हमारे पास कि पहले उस निगेटिव से न्यूट्रल तक लाएं और उसके बाद फिर पॉजिटिविटी की तरफ। जमशेदपुर के होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस की बहाली में 50% आरक्षण देने की मांग की है। इनका कहना है कि जब हम लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर थे उस वक्त हेमंत सोरेन जी ने आंदोलन में आकर आश्वासन दिया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम आपको आरक्षण देंगे और आपका जो डिमांड है वह पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग का युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे। लेकिन 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष भी, देखिए 4 वर्ष बीत गए, लेकिन हम लोग का उनका सरकार भी नहीं था। आज पहले से भी बीजेपी का सरकार रहा हुआ है, लेकिन हम लोग को बीजेपी सरकार में कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन जेएमएम सरकार में और हेमंत सोरेन जी से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग का न्याय करेंगे ही। अभी हम लोग का केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट तो फिलहाल बंद था, लेकिन अब कोर्ट चालू हो गया है। अब देखिए कब डेट पड़ता है और हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को क्या करते हैं। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साक्षी थाना अंतर्गत क्रिकेट कैफे से मैनेजर सहित 2 पुरुष एवं 2 महिला कर्मी को गिरफ्तार किया। बता दें कि कोरोना को लेकर होटलों व रेस्टोरेंटों को लेकर लॉकडाउन से छूट नहीं दिया गया, वैसे होटल एवं रेस्टोरेंट में खाना पार्सल की अनुमति दी गई। इधर जमशेदपुर के इस रेस्टोरेंट में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख ग्राहकों को व्यंजन परोसा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को रंगे हाथ दबोच लिया, साथ ही 2 पुरुष व 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया। सूचना मिला था कि बार में ये रेस्टोरेंट में खाना वाना खिला रहा है, इसी के आधार पे हम लोग आए थे। पाया कि वो खाना नहीं खिला रहा था, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चिली वगैरह खिला रहा था। 2 लड़का और 2 लड़की और एक मैनेजर। लॉकडाउन में सब रेस्टोरेंट बंद किया गया था, ये खोल के खिला रहा है, इसीलिए लोग ले जा रहा है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की इंडिया टीम में खेलने की शुरुआत जमशेदपुर के कीनेन स्टेडियम से हुई थी। वहीं महेंद्र सिंह द्वारा संन्यास के फैसले के बाद जमशेदपुर शहर में उनके फैन में काफी मायूसी देखी जा रही है। जहां जमशेदपुर शहर में एक ऐसा फैन है जो कि इस फैसले के बाद रात से खाना नहीं खा रहा है। वहीं कीनेन स्टेडियम के पास धोनी के पुराने यादें को याद कर रहा सनी सिंह नामक युवक ने महेंद्र सिंह धोनी की दीवानगी में अपने फोन को बेचकर कोलकाता स्टेडियम उनसे मिलने चल गया था। इस दौरान वहां धोनी के फैन द्वारा कीनेन स्टेडियम में मिस यू धोनी का बैनर लगाकर उनको याद किया। महेंद्र सिंह धोनी एक महान खिलाड़ी रहे हैं। उनके कप्तान रहते हुए भारत में कई खिताब जीते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो जमशेदपुर
जहां हम खड़े हैं किनन स्टेडियम के पास, यहाँ से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की और यहीं से वो क्रिकेट जगत में आगे गए। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।